तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिर मैं आया हूँ आप लोगों के बीच विलेज एक्टिव पब्लिक में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विलेज एक्टिव पब्लिक में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल में बने हुए रहिए और हमारे चैनल को जो भी लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। इस तरह का वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इस चैनल में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, क्या टॉपिक है आज का टॉपिक है आदिवासी लाइफ स्टाइल इन इंडिया। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे आदिवासी लाइफ स्टाइल इन इंडिया। तो मैं इंडिया का छोड़ो, मैं लेकिन झारखंड का लाइफ स्टाइल बताऊंगा, यहाँ का आदिवासी लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है। तो यहाँ का आदिवासी का जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों, कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं है। बोलो कैसे? क्योंकि आदिवासी यहाँ झारखंड के जितने भी कम्युनिटी के आदिवासी लोग हैं, यहाँ पर झारखंड जैसे राज्य में, जो झारखंड स्टेट एक आदिवासी स्टेट के नाम से जाना जाता है, ऐसे स्टेट में आदिवासी लोगों का इतना शोषण और इतना दोहन किया जाता है कि मत पूछो, गैर आदिवासी द्वारा। जबकि हमारे झारखंड प्रदेश में आदिवासी कम्युनिटी से ही है सीएम, बहुत सारे एमपी एमएलए भी हैं। फिर भी यहाँ झारखंड स्टेट के आदिवासी लोग अपने आप को वंचित समझते हैं अपने हक अधिकार से, और दिन पर दिन ही आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार बढ़ते जाते हैं और इसके ऊपर कोई एक्शन कोई कार्रवाई नहीं होता है सरकारी तरफ से। अगर यही चीज गैर आदिवासी कम्युनिटी में अगर होता है थोड़ा सा भी, तो उसके खिलाफ तुरंत पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है या एमपी एमएलए भी एक्शन ले लेती है, उसका बात सदन में उठता है। और जब हमारा झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का, संथाल आदिवासियों का ये धार्मिक स्थल जो पारसनाथ पहाड़ में, जिसको हम लोग मारांगुरु के नाम से जानते हैं, मारांगुरु नाम से हम लोग उसको जानते हैं और पूछते आ रहे हैं, कुछ सालों से जैनियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। और तो और यही बीते हुए दिन में आप लोग ने देखा होगा सुना होगा, हेमंत सोरेन ने उन पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मों के लोगों के नाम पे कर दिया। तो बताइए, अगर हम झारखंड स्टेट में बहुल क्षेत्र वाले स्टेट में अगर आदिवासी इतना अपने आप को शोषित और वंचित महसूस करेगा, तो बताइए अन्य स्टेट के आदिवासी लोगों का क्या हाल होता होगा। तो ये तो हमको सोचने से भी मैं घबराता हूँ कि उन लोगों के साथ कैसा होता होगा। जबकि यहाँ झारखंड जैसे स्टेट में, राज्य में, झारखंड आदिवासी कम्युनिटी के बहुत सारे एमपी हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी हैं। फिर भी जो हमारा संथाल कम्युनिटी के नाम से जो पारसनाथ पहाड़ था, वो जैनियों के हाथ में इतना इजली चला गया। कितना हजारों साल वर्षों से हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। वहाँ पे हम लोग पूजा पद्धति पूजा पाठ करते थे। हमारा जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था से जितने हम लोग चलने वाले लोग हैं, तो हमारा रूढ़ी प्रथा व्यवस्था के आधार से ही हम लोग चलते आ रहे हैं और हमारे ट्रेडिशन तरीके से अपने धर्म या अपने पूजा पद्धति को करते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोला कि यहाँ झारखंड स्टेट के जो आदिवासी हैं बहुत ही शोषित और वंचित हैं। अगर झारखंड में विकास अगर आपको देखना है कि किस क्षेत्र में विकास हुआ है, तो आपको जाना पड़ेगा इसके लिए गैर आदिवासी विलेज। अगर ग्रामीण क्षेत्र का मैं बात करूं, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास आपको देखना है झारखंड स्टेट में,
तो आपको गैर आदिवासी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ का विकास दिखेगा। अगर आदिवासी कम्युनिटी के गांव अगर आप जाके देखिए, ना आपको सड़क मिलेगा, ना बिजली मिलेगा, ना पेयजल मिलेगा, ना स्कूल मिलेगा, ना कॉलेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ झारखंड स्टेट और केंद्र सरकार की जो विकास है, जो डेवलपिंग वाला काम है, सिर्फ गैर आदिवासियों तक ही सीमित हो जाता है, गैर आदिवासियों के गांव तक ही सीमित हो जाता है। आदिवासी के गांव तक पहुंचने ही नहीं देता ये लोग, क्योंकि सरकारी जो सरकारी जो विधि है, जो जिस कार्य से काम करती है सरकार, उस कार्यशैली में सारे के सारे लोग गैर आदिवासी लोग भरे पड़े हुए हैं। चाहे आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को देख लीजिए, या उसके नीचे जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी लोग हैं, सारे के सारे गैर आदिवासी हैं। यहाँ ब्लॉक लेवल में जितना भी अधिकारी आप देखेंगे झारखंड स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, आपको सीओ, बीडीओ, कर्मचारी जितने भी मिलेंगे, सारे के सारे गैर आदिवासी। तो बताइए, वो लोग अपने क्षेत्र को या अपने कम्युनिटी के क्षेत्र को, अपने कम्युनिटी के गांव को पूरा डेवलप या पूरा विकास वही लोगों को दे देते हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्र में या आदिवासी गांव में पहुंच ही नहीं पाती है। अब मेरा ही गांव आके देख लीजिए, मेरा गांव नवाडी पड़ता है, पंचायत ठड़ी लफरा और प्रखंड सुनराय ठाड़ी और जिला देवघर। आप लोग नहीं विश्वास करते हैं तो आके एक बार सर्वे कर लीजिए। तो ये हालात है यहाँ झारखंड स्टेट का। और अगर झारखंड जब अलग हुआ था, झारखंड का अलग मांग हम लोग बहुत वर्षों से हमारे पूर्वजों ने किया था, ब्रिटिश सरकार से ही। और तब से आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन चला, तब जाके 15 नवंबर 2000 में हम लोग को अलग स्टेट मिला। अलग स्टेट मिलने के बावजूद भी अगर उस जमाने से अगर देखा जाए तो यहाँ का डेमोग्राफी ठीक ठाक था। और अभी प्रेजेंट में यहाँ का डेमोग्राफी आप देखेंगे, इतना ज़्यादा बदल गया है झारखंड का डेमोग्राफी। आप खोज के देखेंगे कि आदिवासी का गांव किधर है या आदिवासी लोग कैसे हैं, कहाँ हैं, तो आपको बहुत कम ही नज़र आएंगे। तो बताइए, अगर आदिवासी लोग यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं तो कैसे विलुप्त हो रहे हैं? इसका कोई लेखा जोखा सरकार का नहीं है। अगर जंगल में कोई शेर या कोई जानवर मर जाता है तो उसका लेखा जोखा होता है कि इतना हजार ये प्रजाति के जानवर है, इतना सैकड़ा में इस प्रजाति का जानवर है, सारा लेखा जोखा रहता है। लेकिन हमारे झारखंड पर, हमारे भारत देश में आदिवासियों का कोई गिनती ही नहीं। हमारा धर्म कलम कोड ही नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का है, मुस्लिम का है, ईसाइयों का है, जैन का है, बौद्ध का है, सिख का है, ईसाई का है, और आदिवासी का क्यों नहीं भाई? अगर हमसे कोई पूछता है तो मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ, मैं आदिवासी हूँ जन्म से, और आदिवासी ही रहूंगा, और आदिवासी ही मेरा धर्म है। हम लोग रूढ़ी प्रथा धर्म विधि विधान में चलने वाले लोग हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे हमारे लिए कानून लिखे गए हैं, हमारा हक अधिकार दिया गया है, लेकिन धरातल में हमारे हक अधिकार को नहीं मिल पा रहा है या नहीं सरकार दे रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। ना हमारे एमएलए लोग की सदन में बात उठाते हैं, ना हमारे एमपी लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन आरक्षण सीट से वो लोग एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आदिवासियों के हक अधिकार के लिए सदन में और पार्लियामेंट में बातों को नहीं रखेंगे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। कभी कभी क्या करें, अपनों पर ही गुस्सा आता है। इसीलिए ना एक डायलॉग है हिंदी फिल्म का, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इस डायलॉग का याद आ जाता है, क्या करूं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, सरकार को इसमें सोचना चाहिए। अगर सरकार यहाँ के आदिवासियों के लिए नहीं सोचेगी तो एक दिन यहाँ का जो डेमोग्राफी है, अभी तो प्रेजेंट में
बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा बदल गया है डेमोग्राफी। हमारे संथाल परगना क्षेत्र का सबसे ज़्यादा बदला है। यानी देखा जाए तो झारखंड प्रदेश का ही डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा बदला है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रखंड, हर तिथि में बदला है। तो इस पे सरकार को गंभीर से इस चीज़ को लेना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा यहाँ के आदिवासियों के ऊपर लोग हावी रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ झारखंड प्रदेश में हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग ही सबसे ज़्यादा हावी हैं यहाँ पर। अगर आदिवासियों को खतरा है तो हिंदुओं से खतरा है, मुस्लिमों से खतरा है और जैन लोगों से खतरा है। ये तीन धर्मों के लोगों ने हम लोग को बहुत ताड़-ताड़ किया है। हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को, हमारे भाषा को, हमारे ज़मीन को अतिक्रमण करके ये लोग बसे हुए हैं और सरकार इसमें पुरजोर सपोर्ट करती है उन लोगों को। पता नहीं क्यों? ये हमारे समझ से बाहर है। तो मैं आज का बहुत लंबा वीडियो हो गया। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कभी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार इंडिया।